क्यों आप तैयारी करना चाहते हैं, आप डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते हैं? इसका रीजन आप खुद से एक बार पूछिए। देखो, पेपर इजी होना या पेपर टफ होना ये डिसाइड ही नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये चारों पिलर आपका स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से डॉक्टर नहीं बनते। तुम आप यहाँ पे निगेटिव पे हो, पहले उसको जीरो लेवल पे लाना पड़ता है, फिर जीरो लेवल से तुमको नीट के लेवल पे लाना पड़ता है, नीट से जेई मेन के लेवल पे लाना पड़ता है, हालांकि ये ऊपर नीचे हो गया आजकल, और फिर एडवांस के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और अगर मैं मान लो कि प्लानर बना के जनवरी में सिलेबस खत्म कर दो, उसमें तुम्हारा 20 बैकलॉग हो जाए तो क्या फायदा? रियलिस्टिक और लॉजिकल सोचो थोड़ा सा। हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप नीट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, वाई? क्यों आप तैयारी करना चाहते हैं, आप डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते हैं? इसका रीजन आप खुद से एक बार पूछिए। क्या यह आपका सपना है, या आपका खुद का ड्रीम है, खुद का एक गोल है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, या पेरेंट्स ने आपको जबरदस्ती डॉक्टर बनाने का ठाना है और आप पे थोपा है अपना फैसला, या दोस्त तैयारी कर रहे थे इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या बहुत फैसिनेटिंग है मेडिकल की तैयारी करेंगे चलो कर लेते हैं, या अभी आपके पास कुछ और समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप इस फील्ड में आना चाहते हो। तो देखो, जब तक इस वाई का रीजन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तैयारी करना एक तपस्या जैसा होता है। देखो, पेपर इजी होना जैसा 2022, 23, 24 और पहले भी हुआ करता था, 19, 20 में पेपर इजी था, या पेपर टफ होना 16, 25, 21 में भी थोड़ा मॉडरेट था, इतना टफ नहीं था, ये डिसाइड ही नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, पेपर टफ हो तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी होता है, बहुत बहुत बच्चे नंबर स्कोर कर लेते हैं। आपको यहां पे 20, 21, 22 लाख बच्चे को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। तो जब आप इतने बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकलना चाहते हो तो आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें करने का। जब तक रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसको नहीं कर सकते हैं। आप बोर हो जाएंगे। ये पेन पकड़ना है, अगर मुझे पेन पकड़ने में मजा आ रहा है तो मैं पकड़ के रखूंगा, जबरदस्ती मैं पेन को जितना जोर से पकड़ूंगा उतना ज्यादा जल्दी थक जाऊंगा। तो ये ईयर लॉन्ग एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या, सेक्रीफाइस होता है, और इसका कीमत डॉक्टर बन जाएंगे। किसी भी चीज, जैसे आपको बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो आपको पैसा देना होता है। आप डॉक्टर बन जाएंगे, इसीलिए इसके लिए भी आपको एक पे करना पड़ेगा, और वो पे होता है इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांगली इस राह पर चल पाएंगे। बहुत कांटों भरा रहा है, बहुत कांटों भरा रहा है, बहुत डेडिकेशन, बहुत हार्ड वर्क, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप रीजन ढूंढिए। मैं सबका रीजन पढ़ना चाहूंगा, क्या रीजन है, किस लिए बनना चाहते हो। आपका रीजन बहुत स्ट्रांग है, आप कितना डिस्परेटली चाहते हो बनना, उतनी ज्यादा आपके लिए जर्नी आसान होगा। बनोगे नहीं बनोगे ये बात जर्नी पे डिपेंड करता है। जर्नी टफ है तो ऑब्वियसली बात है मुश्किल होगा। जर्नी बहुत स्मूथ चल रहा है आपका, मतलब ये है कि जर्नी में आप मेहनत कर पा रहे हो, जर्नी में डिस्ट्रैक्शन से बचे हो, डीमोटिवेट नहीं हो रहा, आप टीचर के साथ लगातार मेहनत कर रहे हो, ये होता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले, डॉक्टर बन जाना ये चार प्रोसेस से गुजर के आपको डॉक्टर तक पहुंचता है। सबसे पहला प्रोसेस है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना। जहां भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए सिलेबस हमारा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। दूसरा, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल है कि नहीं। तीसरा, टेस्ट कितना अच्छा और कितना आप दे पाते हैं, उसका एनालिसिस कितने अच्छे तरीके करते हैं। और चौथा, रिवीजन कितना अच्छे से आप कर पाते हैं। ये चारों चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये चारों पिलर आपका स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से डॉक्टर नहीं बन सकते। सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो भी आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ये चार प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। अभी चारों प्रोसेस ज्यादा अच्छे तरीके से आप कब कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आप जहां भी पढ़ना चाहते हैं, जिनसे भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। 50, 100, 200 लोग जो एक्चुअल में पढ़े होंगे उनसे बात कर लीजिए, क्या यहां पर पूरे साल टीचर बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर करता है, क्या टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, क्या टीचर क्लास में इतना कंटेंट देता है, क्या टीचर रिवीजन कराता है, पूरे साल टाइमलाइन के साथ, डेडिकेशन के साथ ये सारी चीजें होती है या नहीं होती है। लास्ट ईयर के 3 बैच में अगर आपका कोई दोस्त पढ़ा हो या आप पढ़े हो तो आप बताइए, क्या टाइम पर हर क्लास टाइम पर हुई है,
कि एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं हुआ है, चाहे टीचर बीमार पड़ा हो या कुछ भी हो, उसने क्लास लिया है, आपको पूरा सिलेबस कराया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई है। हाँ सर, क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं कि हाँ मैं ये चीजें छोड़ देता हूं और फिर मैं करने के लिए तैयार हूं? तो मैं आपको एक रोड मैप बताता हूं कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सबसे पहली बात, ऑब्वियस सी बात है कि लेक्चर आपको जो भी है वो पूरा देखना चाहिए, पूरा पूरा लेक्चर आप कंप्लीट करें। लेक्चर ब्लैंक पीपीटी से होती है, यहां पर पहले से कोई थ्योरी लिख के नहीं हो आएगा, है ना। थोड़ा बहुत अगर मैं लाता भी था तो वो भी मैं नहीं लाऊंगा, है ना। थोड़ा बहुत हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक पीपीटी लाके आपको पूरा कंसेप्ट विजुअलाइज कराएंगे, समझाएंगे, डीप में एनालिसिस करेंगे। पूरी थ्योरी जितने ब्लैंक पेज पर मैं अपने हाथों से लिखूं उतने आपको नोट्स में लिखना है। अब देखना, सबसे बढ़िया चीज मैं आपको यहां पे खत्म करता हूं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, नोट्स कितना बनाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो ध्यान सुनना, जितनी ब्लैंक पीपीटी पे मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं वही आपको अपने नोट्स में लिखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा ये लिखना है तो लिखिए, और बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस है वो आप छोड़ दीजिए, उसको रफ में सॉल्व करिए, उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर कैसे करना है वो समझ में आ गया। लेक्चर कोशिश करिए लाइव, कहीं लाइव हो जाए। इसमें क्या होता है, आप टीचर से कनेक्टेड फील करते हैं। लास्ट ईयर के लेक्चर देखना चाहते हैं, लास्ट ईयर के लेक्चर देख लीजिए, और 4-5 चीजें आपको मैं बताऊंगा, उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझिएगा। तो लाइव प्रेफर करिएगा, लाइव में आप इंटरेक्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, टीचर से पूछ पाते हैं, है ना। बाकी लोगों का क्या डाउट आ रहा है उस इंस्टेंट पे, वो कमेंट पे चल रहा है, टीचर उसको एड्रेस करता है, तो ये बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है। आपको वहां लगेगा कि अरे भाई यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ या दूसरा कोई पूछ रहा है, टीचर उसको जवाब दे रहा है, तो उससे भी इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। नोट्स जितना मैं अपने हाथों से लिखूंगा उतना आपको लिखना है, जितना मैं अपने हाथों से नहीं लिख रहा हूं वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ होंगे वो आपको लिखना है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको, जो बहुत लेंथी लेंथी बड़े बड़े सवाल होते हैं वो मैं आपको वैसे दे दूंगा, क्या कहते हैं उस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, वो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद बेटा डीपीपी आपको रेगुलरली सॉल्व करना है, रेगुलरली डीपीपी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस क्लास में कर लिए सेम टाइप के, थोड़ा भी डेटा और लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने आ जाएगा तो आप थोड़ा सा ब्लैंक हो जाओगे, तो उसके लिए आपकी डीपीपी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिवीजन रफ फेज में, जैसे क्लास खत्म होगा, जैसे मान लो फिजिक्स की क्लास खत्म होगी, 10 मिनट का गैप है, तो तुम्हें नाश्ता करना, नाश्ता करो, साथ साथ में टाइम निकाल के आज फिजिक्स के क्लास में क्या पढ़ा था ब्लैंक पेज ले लो, ये ब्लैंक पेज ले लो और ब्लैंक पेज पे लिखो कि सर फिजिक्स के क्लास में आज सर ने डाइपोल मोमेंट समझाया था, जिसका डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L। डाइपोल मोमेंट में नेट चार्ज 0 होता है, आइडियल डाइपोल का मतलब लेंथ कम होता है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू सेंटीमीटर, ना मीटर, ऐसा यूनिट में कूलम इंटू मीटर। और डाइपोल मोमेंट अलग अलग केस में वेक्टर फॉर्म के साथ ऐड करेंगे, दो डाइपोल का वेक्टर सम कैसे करेंगे, एक्सियल लेंथ पे स्मॉल डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 kp/r3। सब रफ पेज में लिखना है आपको, ना वीडियो देखना है ना आपको नोट्स देखना है, रफ पेज में लिखना है। ये प्रैक्टिस आपको खूब करनी है, चाहे वो केमिस्ट्री क्लास हो या बायो की क्लास हो। अगर टाइम बीच में नहीं मिल रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास करने के बाद शाम को आप एक रफ पेज लेंगे और याद करेंगे क्या मास्टर ने पढ़ाया था आज, उसको रफ पेज में लिखेंगे। ये एक रामबाण तरीका है जिससे आपकी मेमोरी में चीजें रुकना शुरू होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको PYQ का सीट मिलेगा, उस PYQ से आपको वेरीफाई कर लेना है कि हाँ ये सारे क्लासेस में हो गए, ये प्रैक्टिस हो गई मेरी। टेस्ट आप रेगुलरली देंगे और टेस्ट के बेसिस पे एनालिसिस और आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको महामंथन का एक सीट मिलेगा, संघर्ष असाइनमेंट मिलेगा और टेस्ट का डिस्कशन होगा जिस दिन टेस्ट हो जाए, क्योंकि टेस्ट का लेवल अब तक ईजी होता था तो डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब 4-5 ऐसे क्वेश्चन, टेस्ट का लेवल अब तक इजी होता था इसलिए डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ना हो, तो आपको वहां पे सेलेक्ट, एनालाइज एंड रिएक्ट वाला काम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से टेस्ट का डिस्कशन होना चाहिए, तो वो सेलेक्टिव 5-6 क्वेश्चन का टेस्ट का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। अब आते हैं कि थ्योरी हम क्लासेस में कैसे कवर करेंगे। मेरी तरफ से क्या होगा, आपको लास्ट तक टिके रहना होगा, लास्ट तक लगे रहना होगा, मेहनत बहुत लगेगी, ये आपका प्रॉमिस है, आपको करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से आपको यह समझना पड़ेगा कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, इसके बाद हम ड्रॉप नहीं लेंगे, जो भी है पूरी जान लगा के 2 साल के बराबर 1 साल में मेहनत करेंगे। जब हम बात करते हैं क्लासेस में थ्योरी कैसे कवर करेंगे, तो थ्योरी निगेटिव लेवल से लेकर के जेई मेन और एडवांस लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। क्वेश्चन पहले भी हम लोग जेई मेन के सारा किए हुए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा बैच में तो सारा, और 18 प्लस में जेई एडवांस के भी सवाल आपको कराए। लेकिन अब उस समय जब कराते थे तो ये बोल देते थे बेटा ये नीट में नहीं आ सकता है, ये थोड़ा टफ है,
लेकिन अब वो नीट में आ ही जाएगा। तो अब हम बोल के कराएंगे, आपसे भी करवाएंगे। अब फर्क क्या होता था, वो सवाल सिर्फ मैं करता था क्लास में, आपको नहीं बोलता था कि वैसे सवाल करने ही पड़ेंगे। लेकिन अब क्या है, वैसे सवाल मैं आपसे भी कराऊंगा असाइनमेंट देके, क्लास में अनसॉल्व छोड़ दूंगा, 4 सॉल्व कराऊंगा, 4 अनसॉल्व दूंगा। ठीक है, तो निगेटिव लेवल से लेके जेई मेन लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन का भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, पावर के कंसेप्ट, इंफिनिटी कंसेप्ट सारा सिखाऊंगा, डेसिमल प्लेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सिखाऊंगा। वहां से लेके जेई मेन एडवांस के लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। क्लास में हाई डेंसिटी का कंटेंट मैं पहले भी पढ़ाता था, अब और हाई डेंसिटी का पढ़ाऊंगा। फुल फोकस से आपको क्लास करना है, ब्लैंक पीपीटी से क्लास होगी, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चंस रिटन फॉर्मेट में होंगे। ये तो होने भी चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन कैसा आता है वो समझना चाहते हैं। कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ाने के बाद, पूरी कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपको एमआर स्टार से जो लॉजिकल एनालिसिस होता है उससे मैं कंसेप्ट का फील दिलाऊंगा, जिससे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाती है, आपके दिमाग में और लॉजिकल एनालिसिस बनता है, जिससे एक सवाल को समझना, आसानी से सॉल्व करना भी आपको डेवलप होगा। देखो, किसी भी चीज, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए ना साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। साम मतलब कंसेप्ट, वेद मतलब उसका एनालिसिस, कंसेप्ट को कैसे सब सवाल में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और कितने अच्छे तरीके से हम उसको अप्लाई करके कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे वो सारी चीजें लिखनी है, जैसा मैंने आपको बताया था। क्वेश्चंस रफ पेज में करना है और सारे क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डीपीपी में बेसिक और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो, हर कोई बात कर रहा है फिजिक्स टफ आ गया, फिजिक्स टफ आ गया, फिजिक्स ये फिजिक्स हो, और कोई ये नहीं बात कर रहा है कि बायोलॉजी भी तो मॉडरेट था थोड़ा, केमिस्ट्री भी तो मॉडरेट टू टफ था थोड़ा। सारा टाइम वहां पे जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में लगा चुके थे, फिजिक्स को आपने टाइम ही नहीं दिया और कहते हो फिजिक्स सॉल्व नहीं हुआ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, ईमानदारी से बताना, फिजिक्स को अपने टाइम कहां दिया साहब, और अभी भी वही गलती कर रहे हो। अब कह रहे हो कि फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, अगले साल केमिस्ट्री भी तो टफ आ सकती है, फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री टफ हो जाएगी तो अगले साल बोलोगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। थिंक अबाउट इट, क्या बोलो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, और अभी कर रहे हो फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। लेकिन आधा जो कंप्लीट सिलेबस है 720 नंबर में से 360 तो बायो लेके बैठा है, उसमें से 180 और जोड़ दो, तो मेजोरिटी परसेंट तो तुम 500 नंबर लाना चाहते हो, उस 500 नंबर तो अकेला बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेके बैठा है। फिर कहां से फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, क्या पढ़ोगे तो पूरे टाइम जितना तुम फिजिक्स फिजिक्स फेस कर रहे हो, क्या सारा टाइम फिजिक्स लेके कर सकते हो दिन भर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ फिजिक्स का, मैं नहीं पढ़ोगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। तो अभी भी अप्रोच आपको मेहनत करने वाली होगी, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जितना कलम घिसोगे उतना पास जाओगे, सिंपल सी बात है। पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट के 2 वीडियो वन शॉट देख के सिलेक्शन नहीं होगा, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा ऐसे पेपर के लिए स्पेशली। तो आपको क्या करना है, पढ़ना एकदम बेसिक से है, निगेटिव से है, और वहां से आपको एडवांस के लेवल पे जाना है धीरे धीरे करके। और आपको आपकी औकात धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो नहीं करना। अभी कट ऑफ के बारे में भी मैं बताता हूं, चलो आपको ये भी बताता हूं कि जिसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आना, तो किसने कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है ना। डेली चैलेंजेस, डीपीपी डेली चैलेंजेस क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। महामंथन, थ्योरी, एआर, ट्रू फॉल्स, एससीबी और एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव डीप लाइन से मैंने बनाया है। तो ये महामंथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है ना। महामंथन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। संघर्ष असाइनमेंट लेवल अप के प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर देगा। और देखिए, मैं कर दूंगा उससे नहीं होता है, आपको भी पैरेलली उतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। टेस्ट आपको सीरियस देना है। रिवीजन, समरी, लेक्चर एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। सिलेबस आपका 15 फरवरी तक शायद रिटेन है, 15 फरवरी तक। मैं आपको 10 फेब तक एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स। आप कहोगे सर जनवरी में ही करा दो, नहीं करा पाऊंगा। पूरा 11th और पूरा 12th को डीप में पढ़ाना, एनालिसिस करना, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है साहब। अगर तुम 10 फरवरी तक भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आगे तुम्हें 20 फरवरी और पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, 2.5 महीने से ज्यादा समय मिल रहा है। नहीं कर पाओगे 2.5 महीने से ज्यादा। और अगर मैं मान लो कि प्लानर बना के जनवरी में सिलेबस खत्म कर दो, उसमें तुम्हारा 20 बैकलॉग हो जाए तो क्या फायदा। रियलिस्टिक और लॉजिकल सोचो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि पेपर कैसा है, तो उसमें कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी लेके चलना है। देखो बेटा, अगर पेपर बहुत लेवल अप आता है, एकदम लेवल अप आता है पेपर, लेवल अप टफ पेपर आता है, तो टफ पेपर में मिनिमम मार्क्स ये लिखे हैं मैंने मिनिमम मार्क्स सेफ स्कोर के लिए, कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा लिया है। मॉडरेट पेपर में ये मिनिमम मार्क्स लिखा है, और इजी पेपर में ये मिनिमम मार्क्स, तुम देख लो मिनिमम मिनिमम मिनिमम। ये लेवल ऑफ टफ पेपर जो अभी हुआ था, जैसे नीट 2025, नीट 2025 का पेपर हो या 2016 का पेपर हो, ठीक है ना, उसके लिए। मॉडरेट 2021 का पेपर हो, इजी 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 का पेपर हो।
ये तरीका है आपको। देखो लेवल अप जैसे 25-26 का पेपर का एग्जांपल लिया, देखिए 25-26 के पेपर का एग्जांपल लिया, समझिए खुद। 25-26 का एग्जांपल है, मॉडरेट 2021 लिया है और इजी 2020-30 लिया है, ये पेपर है। अब इस पेपर में कट ऑफ से थोड़ा एवरेज मिनिमम मार्क्स लेके चलते हैं, तो बायोलॉजी आपको टफ पेपर में 300 से प्लस 310 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री 330, फिजिक्स 120, और ये इंटरचेंज हो जाता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी का फिजिक्स में ज्यादा आता है, किसी का केमिस्ट्री में ज्यादा आता है, मोटा मोटा लिया मैंने, मेजोरिटी के हिसाब से फिजिक्स थोड़ा कम लिया है। तो 560 आपको लाना पड़ेगा किस पेपर में? 2025 के पेपर में, 2025 के पेपर में। अब आप देखें तो आपको मेहनत यहां भी करना है अपना, आपको बेस्ट आपको यहां भी देना है और फिर आपको यहां भी देना है, तो तीनों को बैलेंस करके चलना है। अब कहोगे कि नहीं साहब हमको तो सिर्फ फिजिक्स में पीएचडी करनी है भाई, हमको तो जेई एडवांस पूरा पढ़ा दीजिए सर जी, हम कर लेंगे सर जी। आपके सिलेबस में मैथमेटिकली ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है भाई, बहुत दर्द समझता हूं मैं क्लास में पढ़ाने का, बहुत नीचे से उठा के ले जाना पड़ता है बच्चों को, बहुत नीचे से उठा के ले जाना पड़ता है, बहुत पेशेंटली उठा के ले जाना पड़ता है यहां तक। तुम आप यहां पे निगेटिव पे हो, पहले उसको जीरो लेवल पे लाना पड़ता है, फिर जीरो लेवल से तुमको नीट के लेवल पे लाना पड़ता है, नीट से जेई मेन के लेवल पे लाना पड़ता है, हालांकि ये ऊपर नीचे हो गया आजकल, और फिर एडवांस के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। बिना मैथ के तुम यहीं पे नहीं घूम सकते, तुमको यहां से उठना पड़ेगा और यहां से उठ के वहां तक जाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव एंड वेरी स्मार्ट। आपको ये पैरेलली याद रखना पड़ेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें स्मार्ट बनना है, हमें ये सब्जेक्ट भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर मॉडरेट 2021 का पेपर है तो उसमें 330 प्लस आपको बायोलॉजी में लाना पड़ेगा, 145 प्लस 135 प्लस फिजिक्स में, और 610 मार्क्स यहां पे बनेंगे। ये इंटरचेंज हो सकता है। बोले सर इतने ही नंबर दिलवा पाओगे क्या आप? पिछले साल नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि 20 से ज्यादा बच्चों के 180 में से 180 आए थे नंबर। इजी और मिनिमम, इजी पेपर में मिनिमम मार्क्स देखो तो 350 प्लस आपको बायो में स्कोर करना पड़ेगा। कितनी एक्यूरेसी चाहिए? 165 प्लस यहाँ, 155 प्लस यहाँ, 670 पे, मतलब कट ऑफ से ज्यादा है, कट ऑफ से ज्यादा लिया है मैंने, कार्ड ज्यादा लिया। इस बार कट ऑफ तुम्हारा 520, 515, 515, 525 इसी के राउंड हो सकता है। मैंने तो सेफ लिया है, तुमको बहुत ज्यादा सेफ लेके गया हूं मैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपको पेपर में बैठना है तो हर तरह के पेपर की तैयारी आपको करनी है, जो कि हम क्लास में वैसे भी करते हैं, लेकिन उसका ध्यान रख के करना है। क्लास में तैयारी हम करते थे लेकिन टेस्ट में हम वैसा नहीं कर पाए, तो टेस्ट में भी उसी तरीके की तैयारी करनी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको और ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आया? अब बात करते हैं कि किस बच्चे कितने नंबर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो जिसके 200 प्लस मार्क्स हैं, अगर किसी के बच्चे के 200 भी मार्क्स नहीं आ रहे तो भाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उसको ड्रॉप लेना। आपके लिए कोई और फील्ड है, वहां पे आप देख सकते हो। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, 150 मेरे आ रहे हैं मैं कर लूंगा, चलो मैंने मान लिया 150, 160-70 तक मान लिया, अब इससे भी कम है तो तुम बायोलॉजी नहीं कर पा रहे हो भाई, तो तुम कैसे करोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स? तो जिनके 200 से 170, 180 वाला भी इंक्लूड हो गया, 200 से लेकर के 300 तक मार्क्स है, उनको सारे लेक्चर देखने हैं, सारे डीपीपी सॉल्व करने हैं, सारे टेस्ट देने हैं, पूरा नोट्स बनाना है, सारे टेस्ट देने हैं, ऑल टेस्ट एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है, सब कुछ करना है जो जो अभी मैंने बताया था, एकदम जीरो से लेकर के सब करना है। अब बात आते हैं जिनके 300 प्लस मार्क्स है, जिनके 300 प्लस मार्क्स है, 300 से लेकर के मैं कहता हूं 400 या 400 तक, 450 तक, है ना, 450 तक, वो लास्ट ईयर के नोट्स यूज कर सकते हैं भाई। जिनके 200 नंबर है उनके तो लास्ट ईयर के नोट्स किसी काम के नहीं, लेकिन जिसके 300, 350, 450 नंबर आ रहे हैं वो लास्ट ईयर के नोट्स यूज कर सकते हैं बस। लेकिन लेक्चर उनको सारे देखने हैं, सारे डीपीपी सॉल्व करने, सारे टेस्ट बनाने, सिर्फ नोट्स वो लास्ट ईयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें एडिशन कर सकते हैं। जिनके 450 प्लस आए हैं, जिनके 430 भी आए इंक्लूड कर सकते हो यहां पर, इसके पास 430, 450 से प्लस आए हैं, 440, 500 नंबर आए हैं, 490 आए हैं, जिनको कॉलेज थोड़े से बचा है, वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर का अलग लिस्ट बनाए और उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो मैं आपको सीट दूंगा, और जेई मेन के क्वेश्चंस लगाएं, नीट के पीवाईक्यू लगाएं, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और वीक चैप्टर के क्लासेस पूरा करें। भाई अगर आपके 450 आए हैं, 550 क्यों नहीं आए? क्योंकि हो सकता है आपके कुछ चैप्टर्स वीक हो, कुछ चैप्टर स्ट्रांग हो। भाई क्लियर एकदम? और अभी से कोई भी टेस्ट किसी को भी ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अभी अपने वीकनेस पे काम करिए। तो भाई इनको तो नोट्स लास्ट ईयर का यूज कर सकते हैं, बाकी सारा काम करना है, इनको नोट्स भी बनाना है, सारा काम करना है, इनको स्ट्रांग और वीक चैप्टर अलग अलग बांटना है, और वीक चैप्टर लास्ट ईयर से लेक्चर देख के कंप्लीट करना है, या लाइव लेक्चर भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। और जो स्ट्रांग है उसमें जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। अभी से कोई टेस्ट नहीं लेना है, 2-3 महीने आप पूरा टाइम दीजिए। जिनके 450
प्लस नंबर आए, 500 के राउंड है, वो 2-3 महीने टाइम दीजिए। होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ, ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। बाकी फिजिक्स में हम और नया क्या कर रहे हैं, तो देखिए सक्सेस मार्गदर्शन आपका चलता रहेगा। हर वीक में एक सक्सेस मार्गदर्शन होगा जिसमें हम सारी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे, आपसे बात करेंगे। डेली चैलेंजर, आपका दिमाग लगे, आज जो टॉपिक पर है उसमें दिमाग आपका किसके, इसके लिए 2-3 क्वेश्चंस आपको हर दिन मिलेंगे एक्स्ट्रा, डीपीपी के अलावा, है ना, डीपीपी के अलावा। उसके बाद महामंथन आपको सीट मिलेगा। महामंथन सीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जिसको दिक्कत होता है उसके लिए है, पूरी सीट रेडी है। इसमें एनसीईआरटी के हर लाइन से, एससी वर्मा से क्वेश्चंस है। संघर्ष असाइनमेंट मिलेगा। संघर्ष असाइनमेंट बेटा जितने ही बच्चों के इस बार 630-40 नंबर आ रहे हैं, 650, 620, 590 नंबर आ रहे हैं, उन सभी बच्चों के जो कॉमन डाउट थे उन सभी डाउट को इकट्ठा किया है। मेरे पास 250 प्लस से 300 क्वेश्चंस है उन बच्चों के, जो मैं आपको कराऊंगा। जेई मेन के अच्छे क्वेश्चंस असाइनमेंट में दूंगा, बहुत अलग अलग किताबों के अच्छे क्वेश्चंस आपको दूंगा। ये संघर्ष असाइनमेंट मैं खुद बनाऊंगा और खुद डिस्कस करूंगा भाई। उसके बाद है मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास जब चल रही होगी, मिड में या 2-3 लेक्चर बचा होगा तभी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। उसके बाद टेस्ट डिस्कशन, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया टेस्ट डिस्कशन करेंगे। ये कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। 2-3 बातें और आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आफ्टर एवरी क्लास राइट डाउन ऑल थ्योरी ऑन रफ पेज। सारे थ्योरी को रफ पेज पे आप लिखना शुरू कर दीजिए, मेमोरी पे सेट होना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा जो चीजें आपको चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। और वो पेमेंट क्या है, सेक्रीफाइस के टर्म पे। आपको कोई टीवी न्यूज चैनल नहीं देखना, कोई रिलेटिव से ब्याह शादी बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दो, होली दिवाली छोड़ दो, फोकस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि जो पास नहीं किया उसमें मेहनत नहीं किया, लेकिन शायद कुछ लोग उससे ज्यादा मेहनत कर गए। कोई फ्रेंड सर्कल लार्ज नहीं, नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब। जो आपको काम की चीज है वहां से कनेक्टेड रहिए, बस 50 तरह की चीजें आपको देखनी नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक सीट बना लीजिए। जैसे इसमें लिखना है, जैसे फिजिक्स के लिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, फिजिक्स के लिए आपको दिया है। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, टीचर पे भरोसा कर लो यार, पहले वेरीफाई कर लो फिर टीचर पे भरोसा कर लो। लिमिटेड कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन वाला थ्योरी यहां भी चलेगा। इजी पेपर है तो 525 ही कट ऑफ जा रहा है, मॉडरेट आएगा तो 590 600 जाएगा, और बहुत टफ आया तो 640 650 जाएगा। तो हर पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो बेसिक से उठोगे ना। अगले साल पेपर कैसा आएगा नो वन नोज, लेकिन जितना क्लास में पढ़ाएंगे वहां से तो आएगा। तो बेसिक से आपको चलनी है, ठीक है। अब मैंने एक सीट बनाता हूं आपके लिए, वो देखिएगा सीट कैसे बनाना है। जैसे फिजिक्स के लिए पहला चैप्टर बेसिक मैथ, तो बेसिक मैथ में जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको अलॉटेड है ना उसमें प्लानर में, वो नंबर लिख लीजिए। सबसे पहले एक सीट बनाइए, लिखिए लेक्चर। लेक्चर में सबसे पहले चैप्टर लिखिए बेसिक मैथ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लीजिए। उसके बाद नोट्स में ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए जितने नंबर ऑफ लेक्चर है। रफ रिवीजन, डीपीपी, महामंथन, संघर्ष एंड रिवीजन, ठीक है। ऐसा आपको सीट बनाना है। जैसे पहला लेक्चर हो गया, इसको कट कर दीजिए कि पहला लेक्चर मैंने पूरा देखा है। पहले लेक्चर के नोट्स हो गए, कट कर दीजिए। रफ पेज में आपने लिख लिया पहले पेज का, यहां भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले पेज का रफ में रिवीजन लिख लिया, काट दो कि सर रफ रिवीजन हो गया, डीपीपी हो गया। अब इस चैप्टर का महामंथन, संघर्ष एंड रिवीजन कितनी बार लिखा वहां पे ये बाद में टिक करते जाना। जैसे दूसरा लेक्चर हो गया लेकिन ये अभी नहीं किया तो रहने दो, या ये भी हो गया रफ पेज में नहीं लिखा तो रहने दो, रफ पेज में भी लिख लिया, डीपीपी सॉल्व कर दिया तो कट करते जाओ। अब जैसे मैं आगे चलता हूं, वेक्टर है तो वेक्टर के 6 लेक्चर है, तो लिख दो पहले 1 2 3 4 5 6। पहला लेक्चर हो गया, कट कर दो। पहले का नोट्स भी बन गया, कट कर दो। पहले का रफ पेज में लिख लिया, कट कर दो। पहले का डीपीपी बन गया, कट कर दो। महामंथन का सीट सॉल्व हो गया, कट कर दो। कैसा लगा ये आइडिया? अब ये चिपका दो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ऐसा बना के, और इसमें ट्रैकर बन गया तुम्हारा पूरा, जो तुम्हारे आंख के सामने रहेगा, चुपता रहेगा कि भाई बेसिक मैथ के तो 4 लेक्चर हो गए लेकिन नोट्स 2 ही के बने। बेसिक मैथ में 4 लेक्चर हो गए, चारों के नोट्स बन गए लेकिन रफ पेज में नहीं लिखा। चारों के अभी हमने डीपीपी सॉल्व नहीं करी। कैसा लगा ये चीज? यूनिक है। तो ये बना लो आप, ये बना लो, ठीक है, ये बना लो। और सुबह सुबह उठ के आज का गोल बना लो कि आज मेरे 4 लेक्चर है, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। मोटा मोटा बना लोगे, और जितनी औकात है ना उससे थोड़ा कम ही बनाना, ठीक है, सारा पूरा नहीं होता है। और बनाने के बाद जब पूरा हो जाए तो गोल ऑफ द डे कितना आपने पूरा किया वो समझ लो। उसके बाद आज आपने कौन सी ऐसी गलती करी जिसकी वजह से बहुत पछतावा हो रहा है, वहां लिखो, रिग्रेट ऑफ द डे लिखो कि आज मैंने ये काम किया जिसके वजह से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, डायरी बना लो। और आज मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, इससे पढ़ा तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा।
और रोज जब ये तुम लिखोगे ना अपने हाथों से, जैसे मान लो कि आज मैं 3 में 3 घंटा सो गया, अब शाम को मुझे इस बात का एहसास तो है, लेकिन फिर मैं पढ़ने लग गया या किसी काम में बिजी हो गया, मैं भूल गया, कल का रूटीन में मुझे याद ही नहीं कि कल मैंने क्या गलती करी थी। लेकिन एक बार तुम लिख दोगे ना तो तुम्हें एहसास रहेगा कि अरे यार ये मेरी गलती करी थी, अब मुझे दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये फॉलो करो, एक डायरी बना लो और इसमें फॉलो करो कि ये मेरे से गलती हुई थी, ये मुझे दोबारा नहीं करनी है। रिग्रेट ऑफ द डे एंड अचीवमेंट ऑफ द डे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद, मिलते हैं बैच में, है ना। और तूफान आने वाला है इस बार, हर साल जैसे आता है वैसे ही आएगा, और जोरदार तरीके से और ज़्यादा मेहनत करेंगे और जान लगाएंगे। और सवाल और कंटेंट तो भाई साहब दिन भर, मतलब तुम बोल दोगे कि माफ़ी कर दो सर जी, माफ़ी रहम मांगता हूँ सर जी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सर पहले ही इतना ज़्यादा था, और ज़्यादा सर माफ़ी कर दो सर, 2 सब्जेक्ट और है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, है ना। तो चैलेंज एक्सेप्ट है, तो आ जाओ। थैंक यू सो मच।